पति पत्नी के संबंधों में खटास क्यों आती है? आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 1-2 घटनाएँ बताता हूँ, जो मैंने खुद प्रत्यक्ष देखी हैं। एक मेरे जानने वाले हैं, पहले खूब मिलते-जुलते हैं, शादी से पहले भी बड़ी कस्में खाते हैं, नहीं तेरे बगैर मैं नहीं रहता, मेरे बगैर तू नहीं रहती, हम एक-दूसरे की जान है, प्राण हैं। ये सब लंबा चलता है। फिर घरवाले भी इनकी शादी को राज़ी हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन फिर वहाँ पर जो होते हैं, जो पति-पत्नी के जो आपसी रिश्ते हैं, वहाँ पर आड़े आने लगते हैं। पत्नी चाहती है उसके रिश्तेदारों को तरजीह दी जाए, पति चाहता है उसके संबंधों को, उसके रिश्तों को तरजीह दी जाए। यहाँ पर अहंग अपना रूप लेता है और जो इतने बढ़िया मधुर संबंध जिसको एक प्रेम विवाह कहा जाता है, वो कड़वाहट में बदलने लगता है। नंबर 1 बात। और दूसरी, अरेंज मैरिज में भी ये प्रयास किया जाता है कि माता-पिता भी अपनी पसंद से शादी तय करते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि चरित्र मनुष्य का बड़ा अजीब-सा होता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, अगर आप विवाह के बाद शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं अपने संबंधों पे, आपको विश्वास नहीं अपने संबंधों पे, तो वहाँ पर भी जो रिश्ते हैं वो लंबे नहीं चलते हैं। फिर वहाँ पर भी अहंग हावी होने लगता है, नहीं भाई, अगर सीता ने परीक्षा दी है तो इसको भी परीक्षा देनी होगी। ये सारी चर्चाएँ चलती हैं। यहाँ भी अहंग आड़े आता है तो संबंध जो है खटास से भर जाते हैं। तो ये बड़ी विद्रूपताएँ हैं। ये विद्रूपताएँ क्यों हैं? पहले तो क्योंकि इसके पीछे सारा जो है, जो इंद्रियगत जो सुख है, चाहे वो युवा लोग हों, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, इस जिसको हम प्यार कहते हैं असल में, वो कुछ भी नहीं है। वो हार्मोनल चेंजेज़ है हमारी बॉडी, हमारे जो कुछ जो जनन इंद्रिय हमारे बहुत उसमें जवानी के समय में अपने उत्कर्ष पे होते हैं। और दूसरा जो अभी का समय है, भोगवाद का समय है। हमारे आप विज्ञापन देख लीजिए, अगर दाढ़ी बनाने का एक रेज़र होता है, उसमें भी आपको एक लड़की दिखाई जाती है। आपको मिठाई बेचनी, कुछ बेचनी है, वहाँ पर मतलब अब तो लगभग वो अर्धनग्न सी युवतियाँ दिखाई जा रही हैं। तो आपकी जो वो इंद्रियाँ हैं भोग की, वो बलवती हो जाती हैं और आप किसी के प्रति भी आकर्षित होते हो तो उसकी देह दृष्टि देखकर ही आप आकर्षित होते हो। आप कल्पना तरह-तरह की कल्पना करने लगते हो। और जब उसके बाद शादी हो जाती है, जब आदमी भोग कर लेता है, जब उसको या तो ये लगने लगता है कि अब ये तो मेरा ही है या ये मेरी ही है, तो वहाँ पर जो पोज़ीशन आ जाता है, उसकी वज़ह से आदमी ये निश्चित होके आगे चलता है, अब तो ये कहीं जाएगी नहीं या तो ये कहीं ये भी नहीं जाएगा। तो वहाँ पर अब उनका अहंकार हावी होने लगता है। अब वो पति अपने को पत्नी से बेहतर समझने लगता है और पत्नी अपने को पति से बेहतर समझने लगती है। तो यहाँ पर रिश्तों में खटास शुरू हो जाती है। तो खटास का मुख्य कारण, अगर हम शादी से पहले ही अगर देह दृष्टि, नैन नक्शी, लड़के की नौकरी, धन दौलत, इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते, उसके चरित्र पर ध्यान देते, उसके परिवार के बारे में पता करते हैं, तो हो सकता है हमें कुछ अच्छा एक जीवन साथी मिलता और हमको कलेश नहीं होना पड़ता। और चाहे आप जो वर्ण करने जा रहे हो, चुनने जा रहे हो, उसको भी देखना चाहिए वो कहाँ पर ठहरता है। क्या वो संबंध को भविष्य में जाके निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा? क्योंकि उसको पता है, चाहे वो विवाह लड़का कर रहा है लड़की से या लड़का कर रहा है लड़की से, कुछ एक पति के बहाने या पत्नी के बहाने नए संबंध उसके जीवन में आने हैं। उनको कैसे वो टैकल कर पाएगा, कैसे उनको निभा पाएगा, कैसे उनका सम्मान कर पाएगा, ये सब जब तक नहीं जानेगा, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें करना बेकार है। ऐसे करना ही नहीं चाहिए। अगर वो सब सीख लेता है, सब जान लेता है, क्योंकि शादी तो सभी करते हैं, शादी से ही पूरा ये चक्र चल रहा है सदियों से, जब से मनुष्य आया तब से वैवाहिक के संबंध ये चल रही हैं, तभी तो संतानोत्पत्ति होती है। तो ये पुराने अनुभव, अपने रिश्तों के आस-पास के हम लोगों के अनुभव से ये चीज़ को जान सकते हैं, ताकि हमारे पति-पत्नी के संबंध में कड़वाहट नहीं आती। तो आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये चर्चा अच्छी लगी? इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।